मेरा नाम समीरा है और ये एक डरावनी कहानी है जो मेरे दादा से मेरी मां को और अब मुझ तक पहुंची है। सालों पहले जब मेरे माता पिता कनाडा नहीं आए थे, तब वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो पूर्वी अफ्रीका के एक युद्धग्रस्त देश में था। उस समय वहां पर 4 दशकों से युद्ध चल रहा था और इसी कारण वहां रोजाना होने वाली मौतों के चलते कई जगहों पर भूत प्रेतों के किस्से सुने जाते थे। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि तांत्रिकों की है, इसलिए हमारे परिवार में कई बार अलौकिक शक्तियों का सामना होता रहा है। मेरे ननिहाल के दादा इस मामले में काफी चर्चित थे और उन्होंने इतने सारे झाड़ फूंक किए थे कि आधे समय में उन्हें आत्माओं का सामना करना पड़ता था, वो भी लगभग रोजाना। इस कहानी में हम उन्हें जब्बार कहेंगे। एक दिन जब्बार अपने साइकिल पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे थे। किसी दूसरे गांव में कुछ काम से जा रहे थे। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो सड़क पर पैदल चल रहा था। उस आदमी ने जब्बार को रोका और जब्बार, जो स्वभाव से बहुत उदार थे, उन्होंने अपनी साइकिल रोकी ताकि पता कर सकें कि आदमी को कोई मदद चाहिए या नहीं। वो आदमी साफ सुथरे कपड़ों में था। उसने सफेद चोगा पहन रखा था। उसकी त्वचा मधुभूरी थी और उसके बालों में कॉर्नरो स्टाइल था। सफर के बाद भी उसके कपड़ों पर एक भी धूल का कण नहीं था। उस आदमी ने जब्बार से पूछा कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकते हैं और जब्बार ने उसे अपनी साइकिल पर बैठने की इजाजत दे दी। वो आदमी साइकिल पर बैठ गया और फिर दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कुछ मील चलने के बाद उस आदमी ने जब्बार से कहा कि उसकी मंजिल करीब आ गई है, तो जब्बार ने साइकिल रोक दी और उसे उतरने दिया। फिर वो आदमी झाड़ियों के बीच चला गया और अचानक गायब हो गया। जब्बार हैरान थे और कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। फिर वो खुद को संभालकर अपने अगले गंतव्य की ओर चल दिए। ये कहानी सुने कई दशक हो चुके हैं और मेरी मां ने इसे मेरे दादा से सुना था। हमें लगता है कि वो आदमी युद्ध का एक पीड़ित आत्मा था जो भटक रहा था।